हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल प्लांट फॉर गार्डनिंग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आई हूँ टेरेस पे अपने और कुछ प्लांटों की रिपोर्टिंग करनी है। जो प्लांट मैं अभी कुछ दिन पहले लाई थी, आपको दिखाया नहीं था मैंने, आज मैं दिखाऊंगी और उनकी रिपोर्टिंग करना है मुझे, क्योंकि बारिश का टाइम है और यहाँ पे बहुत अच्छी हवाएं चल रही हैं। तो मैं टेरेस पे बैठी हूँ, तो यहाँ मैंने सोचा कि मैं रिपोर्टिंग भी कर दूँ, थोड़ा सा काम भी कर लूँ गार्डन में। तो क्या काम करती हूँ, सबसे पहला काम करूँगी कि जो है पेड़ों में पानी भी डालना है, और उधर आसी पानी डाल रही है मैं बैठी हूँ और जा रही हूँ रिपोर्टिंग करने। किस प्लांट की रिपोर्टिंग करना है चलिए मैं दिखाती हूँ आपको, और बताती हूँ कि इस समय आप रिपोर्टिंग सारे प्लांटों की कर सकते हैं, चाहे वो हिबिस्कस हो या क्रोटोन हो, कोई भी हो। तो चलिए मैं दिखाती हूँ किस प्लांट की रिपोर्टिंग मैं करने जा रही हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको मिट्टी दिखाना चाहती हूँ। मिट्टी मैंने बना लिया है। इस मिट्टी में मैंने क्या क्या मिलाया है, एक भाग गार्डन सॉयल है जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ सारे गमलों में, और एक भाग इसमें जो है गोबर की खाद है, एक भाग से थोड़ी सी ज़्यादा बालू मिट्टी का है, और एक भाग लमसम राइस खस्क है जो जिसे धान की भूसी बोलते हैं। इसको इसलिए डाला जाता है क्योंकि प्लांटों को कैल्शियम भी मिल सके और इससे मिट्टी भी वल्ड्रेन बन सके। तो यही सब चीज़ों को मिलाकर मैंने ये मिट्टी तैयार किया है, और ये मिट्टी बहुत वल्ड्रेन है। कोकोपीट अगर हो तो मिला दीजिए, नहीं हो तो कोई बात नहीं है, आप ऐसे बना सकते हैं। मैंने 2 गमले भी ले लिए। ये गमले मीडियम साइज़ के हैं, बहुत बड़े नहीं हैं, लमसम 6 इंच के हैं, और 6 इंच के गमले पर्याप्त हैं छोटे से प्लांट के लिए। तो ये मिट्टी भी तैयार है, गमले भी तैयार है। और गमले आपको मिट्टी के लेने हैं, मिट्टी के नहीं हो तो आप प्लास्टिक के भी ले सकते हैं। वैसे इंडोर जो प्लांट होते हैं उनके लिए प्लास्टिक के जो गमले होते हैं वो सही नहीं होते। तो ये 2 प्लांट मेरे पास है। इसका पत्ता देखिए ये ख़राब हो गया तो मैं हटा दूंगी, क्योंकि ख़राब पत्ते नहीं होने चाहिए प्लांट में। तो ये इंडोर प्लांट है क्रोटोन के, और ये इंडोर रखे जाते हैं, लेकिन आज मैं इनकी रिपोर्टिंग करने जा रही हूँ। 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया ये बाहर रखे, और इनको मैं ख़रीद के लाई थी। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत पत्ता इसका लग रहा है। तो आज मैं इन्हीं की रिपोर्टिंग करने जा रही हूँ। वही मैंने सोचा कि आप लोगों को बताया जाए कि इस टाइम पे आप क्रोटोन का ही नहीं सभी प्लांटों की रिपोर्टिंग कर सकते हैं, चाहे वो हिबिस्कस का हो, कनेर का हो, गुलाब का हो, सभी प्लांट आप इस समय रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ये मेरे नए प्लांट हैं, नए प्लांटों की रिपोर्टिंग आपको मैं बता रही हूँ। ये पुराने प्लांट होते क्योंकि मेरे पास ये है ही नहीं, अब मैं लाई हूँ, तो अब मैं इनको बड़े गमले में लगाने जा रही हूँ। तो अब मेरे पास इसका कलेक्शन भी होगा, और मैं आगे चल के जब ये प्लांट ग्रोथ करेंगे तो इनकी कटिंग भी लगाऊंगी, आपको दिखाऊंगी कि कटिंग से भी बहुत आसानी से ये तैयार हो जाते हैं। लेकिन मुझे मिले नहीं तो मैंने कटिंग से लगाया नहीं और ना ही तैयार किया। जो मेरे पास थे वो मैंने आपको पहले दिखाया था। क्रोटोन में मैंने आपको बताया बहुत वैरायटी आती हैं, तो इसी के लिए मैंने मिट्टी ये तैयार किया है। आप लोग देख सकते हैं मिट्टी बहुत वेल ड्रेन है, और इसमें पानी बिल्कुल नहीं रुकेगा क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलाई है। और आप जब भी लीव्स लविंग प्लांट की रिपोर्टिंग करें तो उसमें गोबर की खाद जरूर मिलाइए, क्योंकि गोबर की खाद जो होती है वो बहुत अच्छा नाइट्रोजन का स्रोत होता है, जो लीव्स लविंग प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि मैंने हमेशा बताया है आपको, लीव्स लविंग जो प्लांट होते हैं उनको नाइट्रोजन की खाद ही दी जाती है। ये वाला प्लांट मेरा थोड़ा सा डल हो गया था, मैंने पानी डाल दिया जो ठीक हो जाएगा। तो चलिए मैं लगाती हूँ। तो ये मैंने गमला लिया है, इसमें ड्रेनिंग होल आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है। तो मैं नीचे ये तो सूखे पत्ते हो वो डाल सकते हैं, या फिर धान की भूसी एक लेयर बना दीजिए नीचे, तब भी ये होल बंद नहीं होता है। और अभी मैं देखती हूँ क्या डालती हूँ। फिलहाल तो आप देख सकते हैं मिट्टी पूरी रेडी है, और प्लांट भी मेरे तैयार है लगाने के लिए। तो 1 मुट्ठी ऐसे भूसी ले लेंगे और एक लेयर इसमें डाल देंगे अच्छी तरीके से, ताकि इसका जो ड्रेनिंग सिस्टम है वो बंद ना हो। क्योंकि अगर बंद हो गया तो पानी फिर नीचे बहुत ज़्यादा रुकेगा, इसलिए जो है धान की भूसी में हमेशा डालती हूँ, सभी रिपोर्टिंग में मैं बताती हूँ। इसमें भी तो होल बड़ा है, तो इस तरह से गिट्टी छोटी छोटी ले लेंगे। अगर गिट्टियाँ ना हो तो आप सूखी पत्तियां अगर हो तो वो डाल दीजिए। सूखी पत्तियां भी अगर ना हो तो धान की भूसी, जैसे मैंने इस गमले में बताया है, आप वैसे ही इसमें भी डाल सकते हैं। ये होल इतना बड़ा था कि गिट्टी से बंद नहीं हो रहा था, तो मैं इसको ऐसे ही मुट्ठी भर धान की भूसी लूँगी और इसको इसमें डाल दूँगी।
एक लेयर तक डाल देना है आपको, ताकि ये ड्रेनिंग होल बंद ना हो। अगर डायरेक्ट मिट्टी डालेंगे तो उससे बंद हो जाता है। बहुत सारे प्लांट में मैंने देखा है, जब मैं नर्सरी से लाती हूँ तो नीचे डायरेक्ट मिट्टी ही पड़ी रहती है, जिससे कि होल बंद रहता है। तो दोनों गमलों में मैंने ये भूसी डाल दिया है और आप देख सकते हैं। और ये बहुत अच्छा होता है, नीचे आप ऐसी चीज़ें डालिए जिससे पानी ना रुके। तो मैंने मिट्टी भरना शुरू कर दिया है। मिट्टी आधा गमला, आधे गमले से थोड़ा सा ज़्यादा ही भरना है। तो फटाफट इसमें मिट्टी डाल देते हैं। मिट्टी आपको दबा दबा के नहीं भरनी है, दबा दबा के भरेंगे तो फिर प्लांट को दिक्कत होगी नीचे, इसलिए आपको मिट्टी ऐसे ही भरनी है। और आधे गमले से ज़्यादा भरना है। प्लांट को जब भी रखते हैं तो आधी मिट्टी भरी होनी चाहिए गमले में, तब हम प्लांट को रखते हैं निकाल के, जो नर्सरी से लाते हैं। तो इसीलिए मैंने बताया कि आधे गमले से थोड़ी सी ज़्यादा मिट्टी होनी चाहिए इसमें। तो इस तरह से मिट्टी अच्छे से भर लेंगे, दोनों गमलों में साथ में ही भर लेंगे, ताकि मैं साथ में लगा सकूं। और जो मिट्टी में कुछ बड़े पत्थर या कंकड़ होते हैं या फिर प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं, उनको हटा देना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, जो रूट्स होती हैं वो डैमेज होती हैं। पानी जब डालेंगे तो वो थोड़ा सा प्लास्टिक वाली चीज़ें नुकसान करती हैं जड़ों को, तो इसलिए उसको हटा देना चाहिए। मिट्टी बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए। अगर पुरानी मिट्टी यूज़ कर रहे हैं तो आपको धूप में छोड़ के तब यूज़ करना चाहिए। तो चलिए प्लांट निकाल लेते हैं। तो एक प्लांट ये वाला निकालते हैं। मैंने पानी डाल दिया था तो इसकी मिट्टी जो है बहुत सॉफ्ट हो गई है, लेकिन ये मिट्टी बहुत हार्ड है, मतलब सूखती है तो बहुत हार्ड हो जाती है। काली मिट्टी चिकनी वाली है। तो ये मिट्टी जो लगी होती है ना, तो उसमें जो रूट्स होती है वो जल्दी से बढ़ती नहीं है, क्योंकि ये बहुत थिक मिट्टी होती है, बहुत हार्ड मिट्टी होती है। ये इसीलिए लगाई जाती है कि प्लांट ज़्यादा बड़ा ना हो। तो ये मिट्टी में सोच रही थी कि सारी की सारी मिट्टी मैं हटा दूं। अगर ऐसे नहीं हटेगी तो मैं इसको पानी में डाल के साफ़ करूंगी। तो पानी ले लिया है मैंने इस एक गमले में, तो इसी में मैं ऐसे डाल के इसको हल्के हाथों से हटाऊंगी, सारी मिट्टी हटा दूंगी। जो जड़ों के अंदर फंसी होती है काली मिट्टी, उसको भी सारी हटा देना है। मुझे इसको नई मिट्टी में शिफ्ट करना है, इसलिए थोड़ा हल्के हाथों से मसल मसल के हटा देना है। इस तरह से आपको हटाना है कि इसकी जो रूट्स हैं वो डैमेज ना हो। अगर रूट्स डैमेज हो गई तो ये प्लांट हमारा बहुत जल्दी मरने की कगार पे आ जाएगा। तो इसलिए हल्के हाथों से इसको हटाना है, साफ कर लेना है। और सच मानिए, आप ऐसा करोगे तो ये प्लांट नहीं खराब होगा। मिट्टी अगर आप वही उठा के लगा दोगे तो वो प्लांट ये ज़रूर मर जाएगा। तो इस तरह से साफ़ कर लेना है, सारी मिट्टी हटा देनी है और अच्छी तरीके से साफ़ कर लेना है। ज़रा सा भी मिट्टी वो नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से रख देंगे। और इसके जो नीचे के पत्ते मैं सोच रही हटा ही दूँ, क्योंकि इसका पत्ता पानी से टच होगा तो फिर फंगल लगेगा। तो इस तरह से सेट करके इसको रखेंगे बीच में और चारों तरफ से मिट्टी भर देंगे। मिट्टी भरते समय आपको ध्यान रखना है, बहुत हाथों से कस के दबाना नहीं है, मिट्टी ऐसे ही भर देना है कि प्लांट सेट हो जाए। उसके बाद जब पानी डालेंगे तो अपने आप ये नीचे बैठ जाएगी। उसके बाद अगर मिट्टी कम लगे तो फिर से डाल दीजिएगा। तो इस तरह से मिट्टी आपको भर देना है और मिट्टी को अच्छे से भरना है। ऊपर 1 इंच ऊपर खाली छोड़ दीजिएगा, ताकि कभी आपको खाद डालना पड़े तो आप ऊपर डाल सकते हैं। तो इस तरह से हल्का हल्का हल्के हाथों से दबाना है आपको, बहुत ज़्यादा जोर लगा के नहीं दबाना है, क्योंकि जोर लगा के दबाएंगे तो इसकी जो रूट्स है वो टूट जाएंगी। तो हल्के हल्के हाथों से इस तरह से दबा देना है और ये सेट हो जाएगा। तो ये वाला तो लमसम लग गया है, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है गमले में। तो इसी तरह इसको भी लगाना है, इसकी भी रूट से हटानी है, पानी से धुलना है और लगाना है। मिट्टी पूरी हटा देनी है। इसमें मिट्टी ज़रा सा भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये मिट्टी बहुत हार्ड होती है, रूट्स को बढ़ने नहीं देती। इसीलिए इस मिट्टी को भी हटा देना है धुल के अच्छी तरीके से। जड़ों के अंदर जो होती है मिट्टी थोड़ी थोड़ी सी, वो भी हटा देना है और बिल्कुल साफ़ सुथरी इसकी जड़ें कर लेनी है। लेकिन बहुत केयरफुली काम करना है। आप बहुत ज़्यादा जोर लगाएंगे, जो इसकी रूट्स हैं वो टूट जाएंगी। ये कटिंग से तैयार प्लांट आप देख सकते हैं, कटिंग से तैयार है, ये साफ पता चल रहा है। कटिंग से तैयार प्लांट्स की जो रूट्स होती बहुत नाजुक होती है, इसलिए मैं बोल रही थी कि धीमे धीमे उसको मसल के हटा दीजिए। इस तरह से हटा के इसको भी ऐसे ही सेट करना है। आप देख सकते हैं पूरा गमला में भर लूँ सोच रही, तभी इसको मैं लगाऊँ इस तरह से। पूरे गमले में मिट्टी डाल के बीच में हल्का सा होल करके और उसको लगा दीजिए रख के, क्योंकि रूट्स बहुत छोटी छोटी हैं, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ऐसे लगा दीजिए। ऐसे भी तरीका सही है। तो हल्के हाथों से इसको भी दबा देना है। आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से ये सेट हो गया है।
और ये अभी 10-15 दिन में ये ग्रोथ करने लगेगा, क्योंकि यहाँ पे बदली बहुत तेज़ है, पानी भी गिरेगा और पानी जब इसको मिलेगा बारिश का तो भी अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा। तो मैं फ़िलहाल थोड़ा सा पानी ऊपर से डाल देती हूँ, 1 मग्घा इसमें दे दूँगी, 1 मग्घा उसमें दे दूँगी। तो पानी इतना देना गमला भर के, ताकि जो है पानी नीचे से निकल जाए और इनकी जड़ों तक भी पानी पहुँचे, नीचे तक भी पानी पहुँचे। तो आप देख सकते हैं पानी निकल रहा है, ड्रेनिंग सिस्टम इसका मतलब अच्छा है। तो आपको इसी तरह से रिपोर्टिंग करना है। रिपोर्टिंग में क्या क्या ज़रूरत पड़ता है ये तो मैंने पहले बताया है। बारिश के पहले आप मिट्टी बना के इसकी रख सकते हैं सारे प्लांटों की, जैसे मैंने बताया। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, इसके बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, मिट्टी कैसे तैयार करनी है, कैसे कैसे बनानी है। जो इंडोर प्लांट होते हैं उनकी मिट्टी थोड़ा सा अलग बनती है, क्योंकि इंडोर प्लांट में पानी की कम ज़रूरत होती है। तो अभी तो फ़िलहाल मैंने इसमें पानी डाल दिया है, और पानी डाल के इसको मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी रात भर के लिए। एक बारिश इसमें इंजॉय करने देंगे, क्योंकि आज बारिश होएगी शाम को और बदली बहुत तेज़ उठी है, इसीलिए मैं इसको बाहर ही ऐसे छोड़ दूंगी। कल इनको मैं उठा के ऐसी जगह रखूंगी जहां इनको थोड़ा सा बारिश का पानी भी मिले, थोड़ी सी इनको धूप भी मिले और इनको थोड़ा सा शेडी एरिया भी मिले, ऐसी जगह रख देंगे। तो अभी तो फिलहाल ऐसे ही छोड़ देना है। और पानी देखिए नीचे से निकलने लगा है। आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि इसमें बार बार आपको पानी ऊपर से नहीं डालना है, इसको बार बार उठा के इधर उधर नहीं रखना है, क्योंकि हिलना नहीं चाहिए। अभी मिट्टी इसकी सॉफ्ट है, तो बहुत अगर हिल जाएगी तो इसकी रूट्स भी थोड़ा सा हिल जाएंगी तो लगेगा नहीं, इसलिए एक बार जहाँ सेट करना हो वहाँ रख दीजिए। उसके बाद इसको बिल्कुल भी हिलाइए डुलाइए नहीं, और फिर ये कुछ ही दिनों में सेट हो जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं रोकती हूँ। कैसा लगा मेरा वीडियो, लाइक कमेंट शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलती हूँ, मिलती हूँ अगले वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। तो ओके फ्रेंड, बाय।